Good morning, student. Welcome to the class, children. So today we are going to start lesson 10 of moral education. Respect your elders. It means हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, respect करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. So let's start the story, children. There was an old man living with his son, daughter-in-law, and a 7 years old granddaughter. Okay. एक बार एक बहुत बूढ़ा इंसान था जो कि किसके साथ रहता था, अपने लड़के के साथ रहता था, अपनी डॉटर इन लॉ मीन्स होती उनकी बहू के साथ रहता था, और 7 साल का था उनकी ग्रैंड डॉटर थी, उनकी नातिन. ओके. द एंटायर फैमिली ऑलवेज यूज टू हैव डिनर टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल एवरी नाइट. जो उनकी पूरी फैमिली थी वो हमेशा की तरह क्या करते थे, रात को वो खाना, डिनर जो होता है रात का खाना, वो एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते थे. ओके. और हर रात खाते थे. द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक. जो ओल्ड मैन था वो कैसा था, बहुत ही वीक था. ही वॉज अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड. कितने साल के थे वो, 19 ईयर्स के ओल्ड थे. ओके. हिज हैंड्स ट्रैम्बल्ड एंड हिज विजन वॉज लो. मतलब उनके जब वो खाना खाते थे या कोई काम करते थे उनके हाथ कांपते थे. एंड हिज विजन वॉज लो, मतलब उनकी देखने की शक्ति कैसी थी, बहुत ही कम थी, उनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता था. एवरी डे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईटिंग ही स्कैटर्ड हिज फूड ऑन द बेड एंड ऑन द टेबल. ओके. रोज रोज जब भी वो खाना खाते थे तो उनका खाना क्या होता था, या तो उनके फुट बेड में गिर जाता था या तो टेबल पे गिर जाता था जहाँ पे वो खाते थे खाना. सम टाइम ही स्पिल्ड करी एंड द अदर टाइम्स अदर फूड आइटम्स. समटाइम्स क्या होता था कि जो करी होती है सब्जी की वो उनसे गिर जाती थी. ओके. और कभी कभी खाना भी गिर जाता था उनसे. One day the glass tumbler fell down from his weak and shivering hands and broke into pieces. एक दिन क्या हुआ चिल्ड्रन, जब वो खाना खा रहे थे तो उनके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया, क्योंकि उनके हाथ कप कपा रहे थे. कि वो बहुत वीक थे तो कोई भी चीज़ वो पकड़ते थे तो उससे क्या होता था, वो कांपता था उनका हाथ और उनसे सामान गिर जाता था. ठीक है. तो फिर क्या हुआ, ग्लास 2 पीस में डिवाइड हो गया, टूट गया. His son and daughter-in-law screamed at him, "Oh daddy, you are so untidy and clumsy." एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसा हुआ तो उसके जो बेटा था और उसकी जो बहू थी उनके ऊपर क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और ऐसा बोले थे कि ओ डैडी यू आर सो अनटाइडी एंड क्लम्सी. आप बहुत ही अनटाइडी हैं, बहुत गिने हैं. One day his daughter-in-law told her husband, "You should make arrangement for your weak and old father." एक दिन उनकी बहू ने क्या कहा अपने हस्बैंड से कि तुम्हें अपने बूढ़े पापा को क्या करना चाहिए, उनका कुछ अरेंज करना चाहिए, अरेंजमेंट करना चाहिए उनके रहने और खाने का. ठीक है. आई डोंट हैव द मनी टू बाय न्यू टम्बलर एंड डाइनिंग शीट्स डेली. मैं रोज रोज नया टम्बलर मतलब ग्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टम्बलर, ग्लास. ओके. और डाइनिंग शीट जो होती जो हम उसके ऊपर बिछाते हैं, मैं रोज रोज नई नहीं खरीद सकती, हमारे पास इतना पैसा नहीं है. Am I right? Together an idea flashed into their mind. दोनों बहू और बेटे के माइंड में क्या हुआ कि एक आइडिया फ्लैश हुआ कि अब क्या करना चाहिए. They thought firmly to make arrangement of a small table at the corner of their separate room where old man would be eating alone in isolation. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनके फादर के लिए वो क्या लगाएंगे, एक छोटा सा टेबल कॉर्नर में लगाएंगे जिसमें कि वो वहाँ पर बैठ के खाएं और वहाँ पर पिए. ठीक है. दे गिव देयर फूड ओल्ड फादर अ टॉन एंड ओल्ड शीट. उन्होंने अपने ओल्ड फादर को कैसी दी, फटी हुई शीट्स दी और पुरानी सी शीट दी बिछाने के लिए, चादर. दे गिव हिम अ वुडन टम्बलर एज इट वुड नॉट ब्रेक ऑन फॉलिंग. उन्होंने क्या दिया, लकड़ी का उसे उन्हें ग्लास दिया कि वो टूटे भी ना जब वो अगर वो गिराए भी अगर तो. The young intelligent daughter kept watching her poor grandfather taking the food in isolation for many days. जो young intelligent daughter थी उनकी, वो क्या बहुत दिन से वॉच कर रही थी अपने ग्रैंडफादर को कि उन्हें कैसा खाना दिया जा रहा है और उन्हें कैसे अकेले रहने के लिए दिया जा रहा है वहाँ पर.
One day in the evening, before the time of the dinner, the girl's father noticed carefully that his young daughter was busy in working with a piece of wood. एक दिन क्या हुआ, शाम को डिनर के पहले द गर्ल्स फादर नोटिस, गर्ल के जो फादर था वो क्या नोटिस कर रहा था कि उसकी बेटी कुछ काम कर रही है पीस ऑफ वुड, मतलब जो लकड़ी के टुकड़े से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे. वॉट आर यू डूइंग विद दिस माई डियर डॉटर, उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो बेटा. सो क्वेश्चन द फादर, फादर ने ये क्वेश्चन किया. ओ फादर, दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट बना रही हूँ. आई हैव मेड सेम वुडन bowls for you and my dear mother to eat your food in these bowls when you are two will be old like my grandfather. उसने क्या बोला कि मैं आपके लिए बाउल्स बना रही हूँ लकड़ी के, कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे जैसे मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, तो मैं आपके लिए मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, जब आप ऐसे हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी में खाना दिया करूँगी. द गर्ल्स पेरेंट्स वे बैडली शॉक्ड एंड सरप्राइज, गर्ल के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए. दे कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड बट वे आर फ्लडेड विथ टीयर्स ऑफ बिग शेम. ओके, वो उसके सामने फिर अपनी बच्ची के सामने कुछ नहीं बोल पाए और उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनको शेम फील होने लगा. They felt heartily that they had never shown regard and respect for their old aging dear father. उनको ये फील हुआ कि उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और अपने फादर के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है. दे बिकम शेमलेस एंड वेंट टू देयर हेल्पलेस ग्रैंडफादर. वो बहुत ही शेमलेस फील किया उन्होंने, बहुत ही उन्हें शेम, मतलब वो उनको बहुत शाइनेस फील हुआ कि अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ उन्हें, और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के पास गए. ठीक है, दे हम्बली हेल्ड हिज हैंड एंड गाइडेड हिम बैक टू देयर फैमिली टेबल. उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अच्छे से फिर से वो उन्हें कहाँ लेकर आ गए, फैमिली टेबल पे बिठाने के लिए लेकर आ गए. टाइम पास्ड बाय बट नाउ द सन एंड द डॉटर इन लॉ वेयर चेंज. जैसे जैसे समय बीता तो उसका बेटा और जो उसकी डॉटर इन लॉ बहू थी वो चेंज हो गए. दे स्टार्टेड लविंग देयर फादर एंड डिड नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड टू देयर फादर. ओके, दो लोग फिर अपने ग्रैंडफादर को अपने फादर को क्या हुआ, प्यार करने लग गए और कुछ भी नहीं बोलते थे, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते थे उनको. वेदर अ स्पून फेल और अ टम्बलर ब्रोक और एनी वेजिटेबल फेल, अगर कुछ भी गिरता था, चम्मच गिरे, ग्लास गिरे या वेजिटेबल गिरे, तो भी वो एक सिंगल वर्ड नहीं कहते थे. दे इवन डिड नॉट बॉदर फॉर शेडिंग ऑफ ऑयल ऑन द डिनर शीट्स. द little child taught his parents effectively how why to respect one's elder. तो वो छोटी सी बच्ची ने अपने पेरेंट्स को क्या सिखाया कि कैसे और क्यों हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो चिल्ड्रन, आपके घर पे कोई भी बुजुर्ग हो तो आपको ऐसा बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है उनके साथ. ओके, एक दिन आप भी वैसे ही बनेंगे और आपकी भी एज होगी. ओके, सो the thought of the lesson, children, we should always help and support our grandparents. हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उनकी, और हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए किसी भी काम पे. ओके, आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे या कोई भी बुजुर्ग होगा तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प एंड सपोर्ट करनी चाहिए. We should not get irritated if your grandparents are not able to do their work on their own. हमें कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए. ओके, कि हम अगर उनसे कोई काम नहीं करते बन रहा है तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. ओके, डोंट बी इरिटेट, अरे उनको तो कुछ बनता ही नहीं है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए. ओके, वी शुड नेवर ट्राई टू गेट रिड ऑफ आवर पेरेंट्स. वी शुड बी काइंड टू देम. हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए. ओके, सो what is the moral of the life? Always respect your elders, always support and help your grandparents, never be rude to them and give love to your younger ones. आपसे जो छोटे हैं उनको आपको प्यार देना चाहिए और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. So children, इसे आप फिर से रीड करेंगे और अच्छे से स्टोरी को समझेंगे. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.